नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फिल्लर फोरम पर। मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर, क्लास मैथ के अंदर। गुड मॉर्निंग सभी को। ऑडियो और वीडियो सभी के पास क्लियर पहुंच रही है? ऑडियो और वीडियो सभी के पास क्लियर पहुंच रही है? ऑडियो और वीडियो सभी के पास क्लियर पहुंच रही है? जो भी चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाएं, जिससे नई वीडियो की इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचे। जो भी जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, वो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, जिससे आपको अपनी नोट्स या पीडीएफ मिल सके। क्लास शुरू होने से पहले बता दूं आपको, अपने अपने दोस्तों के पास शेयर कर दो क्लास, जिससे क्लास स्टार्ट हो सके। गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग एवरीवन। जिन्होंने अभी सीटेट एच जिन्होंने अभी तक, ये आपका बैच में बता देता हूँ, सीटेट वाले जो स्टूडेंट देख रहे हैं उन सभी की क्लासों के बारे में। जो आपका फर्स्ट पेपर वर्षा मैम पढ़ाएगी, जो सोशल स्टडी की है, सभी को पता है। मैं आपकी 10 बजे क्लास लूँगा मैथ की, सभी को पता है। 1 बजे आपकी सुखवंती मैम की क्लास होती है इंग्लिश की, ठीक है। सीडीपी की क्लास होती है आपकी 3 बजे से, और 10 बजे आपकी क्लास होती है अंतिम हिंदी की, ठीक है। फिर आपकी ईवीएस की क्लास 6 बजे होती है, ठीक है। इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। सीटेट के दोनों पेपर यहाँ पे क्लियर करवाए जाते हैं, फ्री क्लासेज हैं दोस्तों, ठीक है। तो जो भी सीटेट के बंदे हो, आपके दोस्त, आपके नज़दीकी, आपके पड़ोसी, आपके सगे संबंधी, तो उनको बताइए उनकी क्लासें स्टार्ट हो चुकी। देखिए दोस्तों, आज के लिए आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ लेकर आया हूँ। देखो, आप जितनी मिस्टेक करोगे उनसे आप सीखोगे, और सीखते सीखते आप मिस्टेक से क्या होगे, फेल भी होते हो। फिर फेल से आपको कितने ही जगह रिजेक्शन भी मिलता है, और रिजेक्शन की वजह से आप फ्रस्ट्रेशन में चले जाते हो, और फ्रस्ट्रेशन की वजह से आपकी हर जगह इंसल्ट होती है। अगर जो बंदा इन चीज़ों से गुजर गया, एक एक सीढ़ी चढ़ा है इन चीज़ों को देखकर, तो वो एक दिन सक्सेस के रास्ते पर जरूर होता है। ये तो आपको सभी को पता है। लेकिन क्या करते हैं कुछ बंदे, फ्रस्ट्रेशन में आके ही आपका अधूरा काम छोड़ देते हैं, ठीक है। रिजेक्शन मिलते ही आप अपना काम छोड़ देते हैं, फेल होते ही आप अपना काम छोड़ देते हैं। यानी जब तक शुरुआत होती है आप वहीं अपना काम छोड़ देते हैं। वहां से तो आपकी सीढ़ी है, वहां से तो आपका स्टार्ट हुआ है। अभी तो आपको बहुत सीढ़ियों से गुजरना है, तो ध्यान रखना इन सभी से आपको गुजरना पड़ेगा, ठीक है। तो इनसे घबराना मत, सक्सेस के रास्ते पे यही चीजें हैं जो आपको लेके जाती है। देखो, रेशो एंड प्रोपोर्शन, इसके बारे में पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये है क्या चीज। जैसे मैं आपको ये तरीका रेशो एंड प्रोपोर्शन को मैं इस तरीके से पढ़ाने वाला हूँ, यानी जीरो लेवल से उस तरीके से पढ़ाऊंगा। एक एक चीज आपको बताऊंगा शुरू से लेकर अंतिम तक, कि आपके क्या है। जैसे बच्चों को 1 से 100 तक गिनती सिखाते हैं, उसी प्रकार मैं आपको एक एक चीज से रूबरू करवाने वाला हूँ। अगर इस क्लास को जिसने पूरा देखा है, सारे क्वेश्चन सोल्व किए हैं, उन सभी का क्या होगा, पूरा क्लियर हो जाएगा। रेशो एंड प्रोपोर्शन में आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, ठीक है। गुड मॉर्निंग सभी को।
देखिए रेशो एंड प्रोपोर्शन की बात करूं मैं अगर आपसे, तो आपको जिस प्रकार एबीसीडी पढ़ाया जाता है बचपन में, ABCD पढ़ाया जाता है, उसी प्रकार आपका ये मैथ का होता है। जैसे एबीसीडी आप पढ़ते हो, एबीसीडी में मैथ के लिए आपके क्या है, प्लस हो गया, माइनस, ठीक है, इंटू, आपका डिवाइड हो गया, फिर आपकी भिन्न हो गई, ठीक है, भिन्न हो गई, फिर उसके बाद में आपको घातांक, ये सभी मैंने पढ़ा दिए। अब इन सभी से रिलेटेड आपके रेशो एंड प्रोपोर्शन में आता है। जिस प्रकार आपको एबीसीडी पढ़ने का ज्ञान इन सभी से मिलता है मैथ के अंदर, और जब आप बारीकड़ी सीखते हो एबीसीडी इंग्लिश के अंदर, वो है आपका रेशो एंड प्रोपोर्शन, और आपका होता है प्रतिशत, ठीक है। यानी ये मैथ के अंदर दो ऐसे टॉपिक हैं, रेशो एंड प्रोपोर्शन और प्रतिशत, ये आपको मैथ के हर टॉपिक में मिलेंगे। मैथ के हर टॉपिक में आपको ये दोनों टॉपिक देखने को मिलेंगे। तो जिसको रेशो एंड प्रोपोर्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं होती और प्रतिशत में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो मेरे को उम्मीद है कि उसे बहुत कम चांस है कि मैथ में प्रॉब्लम आती है। और इनसे पहले आपको किन चीज़ों से गुजरना पड़ेगा, इन चीज़ों को क्लियर करना पड़ेगा। और ये चीज़ें मैंने आपको बता दी है, भिन्न मैंने करवा दी, घातांक करनी मैंने करवा दी है, ठीक है। जिन्होंने अभी तक क्लास नहीं देखी है उसको क्लियर देख लेना, उसके बाद में आप रेशो एंड प्रोपोर्शन स्टार्ट करना, जिससे आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाए, ठीक है। बेसिक से पढ़ाने वाला हूँ, जीरो लेवल से, तो इजी क्वेश्चन स्टार्ट में होंगे। आपके बेसिक चीज़ें स्टार्ट में जो भी आप पढ़े होंगे शुरू से, वो सभी आज इसमें क्लियर करने वाले, ठीक है। सबसे पहले रेशो होता क्या चीज है, रेशो क्या चीज होती है, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। यानी दो चीजों का अगर तुलना करते हो आप, दो चीजों की आप तुलना करते हो, जिस विधि से करते हो उसको क्या बोलते हैं, अनुपात बोलते हैं। जैसे आपको मैंने कहा कि दो शेर हैं, ठीक है, या दो शेर है, संख्या मानो, दो शेर से नहीं संख्या मान लो। यहाँ पे आप यहाँ पे मानते हो 12 और 24 मानते हो, ठीक है, 12 और 24 मानते हो। उसमें क्या करना है, क्या 12 और 24 मानोगे तो इनमें पहले आपको ये देखना है, इसके गुणनखंड करते हो, आप करते हो 2 इंटू 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 4 ती 12, ठीक है, ये होता है 2 दूनी 4, 4 ती 12, ठीक है। इसको अगर करते हो आप तो क्या करते हो, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 और 8 तिया 24, ये बात हुई, ठीक है। अब आपको ये पूछा जाता है कि आपका क्या होता है, इन संख्याओं में से आपका कॉमन जो चीज है वो निकालते, यानी दो से आपका ये दो कैंसिल हो गया, ठीक है, समझ लो, दो से दो कैंसिल हो गया, तीन कैंसिल हो गया। तो अगर इन दोनों की तुलना करते हो 12 और 24 में, तो आपका कितना आता है, ये तो देखो पूरा से पूरा कट गया, तो आपका यहाँ पे आप मान सकते हो 1, और इसकी तुलना करते हो तो आपके मान सकते हो कि 2, यानी ये इस चीज का दुगना है, मान सकते हो। तो ये आपकी तुलना हो गई। और तुलना जब भी करते हो दो चीजों में, यानी दो संख्या हो सकती है, दो इंसान हो सकते हैं, यानी कुछ भी समझ लेना आप, तुलना जहां होती है वो आपका क्या होता है, रेशो के अंदर मानते हैं, ठीक है। किसके अंदर मानते हैं, रेशो के। जिस चीज की भी आप तुलना करते हो, तुलना, जैसे मैंने आपको तुल्य भिन्नों के बारे में बताया था, तुल्य भिन्नों के बारे में भी मैंने अच्छी तरह आपको बताया था कि तुल्य भिन्न किस प्रकार की होती है, ठीक है। तो अब मैं आपको वो चीज बताने वाला हूँ जो आप पढ़े होंगे, ठीक है। आपको पता है अनुपात का, आपको वो पता है कि आप किस से आप नोट करते हो, किस चिन्ह से नोट करते हो, तो आपको पता है कि ये चिन्ह आपका होता है जो आप अनुपात से नोट करते हो, ठीक है। ये भी आप सभी को पता है। अगर दो संख्याओं के बारे में बात करता हूँ, तो यानी दोनों संख्याओं के अनुपात, जैसे अनुपात का मतलब आपको, जैसे दो संख्याएं दी हुई है ए और बी, तो इसको क्या करते हो, या तो इसको रेशो में रखते हो, अगर यहाँ रेशो में नहीं रखते तो आपको क्या रखते हो, ए बटे, यानी इस फॉर्मूले में आपका ये ही आंसर होगा, ठीक है। यानी ये आपका रेशो का है चिन्ह, क्या किसका है, रेशो का। इसे आप इस प्रकार भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। मैं आपको बेसिक से पढ़ाने वाला हूं, तो आप थोड़ा सा सस्पेंस रखिएगा थोड़ा, जिससे आपको ये सभी डाउट क्लियर हो सके। बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, क्योंकि जीरो लेवल से जिसको आ जाएगा उसको बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं हो, ठीक है। चलो देखते हैं, यहाँ तक तो आपके क्लियर है ये चीज। आगे देखते हैं अनुपात समानुपात के बारे में। देखो तुलना के बारे में पहले मैं आपको बता रहा था, तुलना, तुलना भी बोल सकते हो और भिन्नता भी बोल सकते हो, ठीक है। क्या है, भिन्नता। तो ये सभी क्या है, अनुपात है। तुलना या भिन्नता ये अनुपात का ही एक नाम होता है, ऐसे समझ लो कि ये तुलना और भिन्नता एक नाम है, ठीक है।
जैसे मैंने आपको कहा कि 2/3 है, तो 2/3 है तो इसको क्या रख सकते हो आप, तुल्य भिन्नों के बारे में मैंने बताया था कि तुल्य भिन्न किस प्रकार निकालते हो, जब ऊपर वाली संख्या 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपका क्या होता है, 2 दूनी 4, ठीक है, 3 दूनी 6, ठीक है। उसी प्रकार अगर आप दूसरी संख्या निकालते हो आप 2/3, अगर इसका भी तुल्य करेंगे तो 3 और 3 से भी करो कर सकते हो आप। ऐसे संख्या बढ़ाते चलना, जो ऊपर से मल्टीप्लाई करे वो संख्या आपको ऊपर से मल्टीप्लाई करनी, ठीक है। तो ये आपकी तुल्य भिन्न हो गई। अगर इसको अनुपात में लिखते हो 6:9, ठीक है, 4:6, ठीक है, इस प्रकार लिखते हो। अगर आप इसको वापस काटते हो यानी इसकी तुलना करते हो तो आपके पास रेशो कितना बनेगा, इसको काटोगे आप तो वही आपके पास यही भिन्न आएगी। ये तुल्य भिन्नों के बारे में मैंने पहले स्टार्टिंग में आपको बता दिया था, ठीक है। ये चीज आपकी क्लियर हो गई। तुल्य तुल्य भिन्न समझते हो, तुल्य भिन्नों के बारे में मैंने आपको भिन्नों के अंदर भी ये चीज बताई थी, ठीक है, तुलना करना या भिन्नता करना। अब मैं आपको कितने प्रकार से बताऊंगा। देखो, अनुपातों को मुख्यतः कई भागों में विभाजित किया जाता है, लेकिन जो इंपोर्टेंट है हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सब इनसे संबंधित क्वेश्चन होते हैं। सरल अनुपात हो गया, मिश्रित अनुपात हो गया, विलोमानुपात हो गया, वर्गानुपात हो गया, वर्ग वर्गमूलानुपात हो गया, घनानुपात हो गया और घन मूलानुपात हो गया। इनको हम एक एक करके पढ़ेंगे एग्जाम्पल के द्वारा, ठीक है। जिसको भी कहीं डाउट हो तो आप उसमें पूछ सकते हो। जैसे सरल अनुपात तो सभी को पता है, जो अनुपात सरल भाषा में या सरल तरीके से दिया हुआ है दो राशियों के बीच में। जैसे आपको मैंने कहा, यदि देखिए पहले थ्योरी पढ़ो, किसी अनुपात की दोनों राशियों या संख्याएं आपस में अभाज्य हो। अभाज्य का मतलब, जैसे मैंने आपको अभी 2/3 बताया, ये अभाज्य संख्या है। जैसे 2 और 3 इन संख्या में एक के अलावा किसी से भी भाग नहीं जाती, ठीक है, तो ये दोनों क्या है, अभाज्य संख्या है। 5/6 ये भी एक अभाज्य संख्या है, ठीक है, जो लगातार संख्या होती है वो अभाज्य होती है, ठीक है। इस प्रकार की जो अभाज्य संख्या है वो सरल अनुपात में होती है। जैसे 7/3 ले लिया इसने, ठीक है, तो ये रेशो में 3:5 दे दिया है, 5 और 6 दिया हुआ है, तो आधी संख्या एक दूसरे से भाग नहीं होती, इसलिए क्या है, एक सरल अनुपात है। तो सरल अनुपात समझ गए होंगे कि सरल अनुपात किसे कहते हैं। एक सरल अनुपात दो संख्याओं के बीच में माना जाता है और वो एक भाज्य संख्या होती है, ठीक है। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। आगे चलते हैं, मिश्रित अनुपात। ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, इंपॉर्टेंट भी है, किसी भी तरीके से घुमा फिरा के पूछ सकते हैं। तो मिश्रित अनुपात क्या होता है, कंपाउंड रेशो क्या होता है, जब दो या दो से अधिक रेशो, जैसे आपको सरल अनुपात में दो रेशो दिए हुए हैं, ए और बी दिया हुआ है, ठीक है। अब ए और बी दिया हुआ है, आपको मिश्रित अनुपात में क्या दिया होता है कि आपको एक रेशो नहीं दिया होता है, यानी दो भी दे सकते हैं, यानी 2 रेशो भी दे सकते हैं, 3 रेशो भी दे सकते हैं, 4 भी दे सकते हैं। उसको किस प्रकार सोल्व करते हो, वो मिश्रित अनुपात है, ठीक है। देखते हैं मिश्रित अनुपात को किस प्रकार सोल्व करते हैं। इसमें कहा गया है कि दो से अधिक अनुपात के पहले, यानी पहले और अंतिम पदों के गुणनफल से बने नए अनुपात को क्या कहा जाता है, मिश्रित अनुपात कहा जाता है। जैसे इसने कहा कि आपके पास दो रेशो है, ए अनुपात बी और सी अनुपात बी, ठीक है, दो अनुपात रेशो है। अब इसका ऐसे पूछ रहा है कि मिश्रित अनुपात क्या है, तो मिश्रित अनुपात क्या दिया हुआ है, पहले जो ए दिया हुआ है, जैसे हमने ये संख्या मानी ए, ठीक है, जैसे हमने 3:7 माना है, ठीक है, उसके बाद में ये ए है और ये बी माना है। अगर हमको माना सी और डी भी दिया है, क्या दिया है, यहाँ पे दिया है हमको 4 दिया है और आपको दिया है 5 दिया है, ठीक है, ये भी रेशो है। अब इनको हमने मिश्रित अनुपात के लिए बोला कि इनका मिश्रित अनुपात क्या होगा, क्या होगा इनका मिश्रित अनुपात। तो देखो, ए और आपकी जो आगे की संख्या है इसकी इसकी आगे की जो संख्या है उसको मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 4 और 3, इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 4 3 12, क्लियर है, 12 हो गया, ठीक है, इसका ये हो गया। अब दूसरी जो संख्या आपकी बी, इसको डी से मल्टीप्लाई कर लो तो कितना हो गया, 7 5 35, 35 हो गया, ठीक है। तो ये आपका कौन सा अनुपात है, मिश्रित अनुपात है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो दो संख्याओं के मिश्रित अनुपात निकालने आ गए। अब दो से अधिक दिए होते हो तो क्या करोगे, दो से अधिक दिए हुए हैं, जैसे जैसे आपके पास दिया हुआ है, ये तो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। एग्जाम्पल, इसमें 3 रेशो दिया हुआ है और आपके पास 5:7 का मिश्र अनुपात निकालना है, तो आपके पास देखो 3 को और 5 को मल्टीप्लाई करना, ठीक है, और 4 को और 7 को मल्टीप्लाई किया है, तो आपके पास कितना हो गया, आपके पास होगा कितना, आपके पास 15:28, ठीक है। ये आपका होता है मिश्रित अनुपात। अगर दो से अधिक अनुपात दिए हुए हो, जैसे आपको दिया है 4:5, ठीक है,
उसी प्रकार आपका दूसरा रेशो ये दिया हुआ है और तीसरा रेशो आपके सामने ये है, ठीक है। अब इसका मिश्रित अनुपात पूछते हो तो आप वही करते हो, फर्स्ट और ये भी फर्स्ट और ये भी फर्स्ट, इन तीनों को एक जगह मल्टीप्लाई कर लो, तो ये तीनों को हमने एक जगह मल्टीप्लाई, ठीक है। उसके बाद में जो बचा है पीछे वाला, इन तीनों को एक जगह मल्टीप्लाई किया, ठीक है। और फिर इनको मल्टीप्लाई करते हो तो आपका इसका रेशो अलग लिखना है और इसको रेशो अलग लिखना है, वो आपका क्या होता है, मिश्रित अनुपात होता है, ठीक है। क्लियर है ये चीज भी आपके क्लियर होनी चाहिए। अब इसी प्रकार आपके 3 है तो उसी प्रकार आपको 4 भी देंगे, तो आपको घबराना नहीं है, ऐसे ही करना है जैसे मैंने आपको बताया है, ठीक है। अब कोई प्रॉब्लम हो तो बता सकते हैं, ठीक है। विलोमानुपात क्या होता है, देखो विलोमानुपात आपको कई बार क्वेश्चन में देखने को मिला होगा कि इसका जो आपके पास रेशो दिया हुआ है उसका उल्टा कीजिए, है विलोम कीजिए, इस प्रकार के। तो विलोम का मतलब आपको पहले हिंदी तो पढ़े होंगे, तो विलोम का अर्थ क्या होता है, उल्टा होता है, ठीक है, अपोजिट। तो उसका मूलानुपात निकालना है आपको, किस प्रकार निकालते हो, उल्टा होता है। जैसे आपके पास दिया हुआ है 5:6, इसका विलोमानुपात करते हो यानी 5 का उल्टा कर दो 1:5, ठीक है। ध्यान से देखना, ये चीज बहुत काम की है, ये कई बार एग्जाम में सीधा नहीं पूछता, लेकिन ये एग्जाम में एग्जाम क्वेश्चन जो होता है ना, उसमें आपको ये चीज मिली हुई मिक्स होती है, क्वेश्चन भी करेंगे इससे रिलेटेड, आपको क्वेश्चन भी करवाऊंगा मैं, ठीक है। फिर आपका है 1/7 दिया हुआ है, इसको किस प्रकार सोल्व करते हो, जैसे आपको सोल्व करना है तो आप क्या करते हो, सबसे पहले आप ऐसा करना है, इन दोनों का क्या करना है आपको, एलसीएम लेना है, और एलसीएम ऐसी संख्या देखना है कि इन दोनों से डिवाइड हो। तो देखो 35 है, ऐसी संख्या है जो दोनों से डिवाइड होती है, ठीक है, 35, ठीक है। अब इसको डिवाइड कर दो, 5 7 35, 7 और 7 पंजे 35, आपका हो गया 5, ठीक है। ये आपके पास रेशो, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूँ कि आपके पास यहाँ पे संख्या है, ये तो आपका इस प्रकार आंसर होगा। अगर आपसे, गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग, अगर आपसे मैं पूछता हूँ कि आपके पास, मैंने ये 35 से क्यों मल्टीप्लाई किया, क्यों, इसको मैं सीधा उल्टा भी तो कर देता, सर ये उल्टा ही तो है, इसको इधर रख लेते हैं, ये तो कोई बात नहीं, आपके सामने ऊपर 1 है इसलिए आपने ऐसा कर सकते, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपके सामने रख दूं 2/5, रेशो आपके पास दिया हुआ है 3:7, इसका क्या करोगे आप, इसका आंसर किस प्रकार करोगे, देखिए बताइए इसका आंसर बताइए। फुर्ती से आंसर बताइए, देखिए कौन बताएगा। क्या बात हुई, जल्दी से। क्या किया, वैसे ही नीचे वाला रेशो ले लेंगे, ठीक है, रेशो रखेंगे, ठीक है, वही मल्टीप्लाई करेंगे, 5 7 35, 7 दूनी 14 हो गया, ठीक है। और इसका कितना है, 7 पंजे 35, 5 3 35। ये आपको क्वेश्चन सीधा नहीं मिलेगा, ये क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन मिलेगा आपको, ठीक है, क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन मिलेगा, वो मैं आपको करवाऊंगा बाद में, ठीक है, करवाता चलूंगा, पहले बेसिक चीजें देख लेते हैं, बिल्कुल सभी का क्लियर है, ठीक है। हाँ, इन चीजों में आपको डाउट नहीं होने चाहिए, ऐसी चीजें हैं छोटी छोटी जो आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद में आपको वर्गानुपात दिया होता है, वर्गानुपात जानते हो, वर्गानुपात वर्ग करते हो, कोई भी संख्या आपके दी हुई है उसका स्क्वायर करते हो, वो वर्गानुपात होता है, ठीक है। यहाँ भी आपका वर्ग पीछा नहीं छोड़, याद तो करना पड़ेगा, 25 तक कहा था मैंने, ठीक है। यदि किसी अनुपात में संख्या को उसी संख्या से गुणा करते हैं यानी स्क्वायर करते हैं तो आपका अनुपात कितना बनता है, ये उसे वर्गानुपात कहते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू अच्छे तरीके से समझ पाओगे, जैसे आपके पास दिया हुआ है 5:6 का वर्ग अनुपात,
उसका करना है, क्या करना है, देखो ये जो 5 दिया हुआ है उसको क्या करना है, वर्ग करना है, वर्ग जो भी संख्या दी हुई है उसका वर्ग कर दीजिए, ठीक है, वही आपका आंसर होगा। तो कितना 25 और इसका कितना 36। बहुत आसान है, इसमें कोई बताने की नहीं, लेकिन नियम को एक बार रिवाइज करने की आपको जरूरत है, ठीक है। वर्गानुपात ध्यान रखना, नाम को ध्यान रखना, ठीक है। आगे देखते हैं वर्ग मूलानुपात, ध्यान रखना वर्ग मूलानुपात कितना दिया हुआ है उसका उसके अकॉर्डिंग निकालना है। जैसे आपके पास कोई भी दिया हुआ है, रेशो दिया हुआ है, जैसे आपके पास दिया हुआ है 625 दे दिया है, रेशो आपके पास दे दिया है 400। अगर इनका क्या करना है आपको वर्ग मूलानुपात, तो क्या करोगे आप, इनका क्या करोगे, रूट करो, क्या करोगे, रूट करोगे। अगर आपको इनका रूट आता है तो आप आंसर बता सकते हो, अन्यथा नहीं। देखो 625 का कितना होता है, 625 का कितना होता है, कोई बताएगा मेरे को। कितना होता है 20, कितना बताए स्क्वायर नहीं है किसी को भी याद। 25, बिल्कुल 25, इसका 25 हो गया और इसका कितना होता है 20, ठीक है। तो आपको याद रखना है 25 तक तो याद ही रखना है, ठीक है। तो इस प्रकार आपको क्या करना है, उसका क्या करना है, वर्ग निकालना है, ठीक है, क्लियर है। तो आपको जैसे आपको एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, ए और बी दिया हुआ है, उसका वर्ग मूलानुपात पूछता है आपसे, तो क्या करोगे, बस आपको रूट लगाना है, ठीक है, और उसका रूट आपको याद रखोगे तो आंसर बता पाओगे, अन्यथा। जैसे आपके सामने दिया हुआ है 25:9 दिया हुआ है, इसका क्या होता है, इसका क्या होता है 25 का 5 होता है और इसका, तो आपका आंसर ये बनेगा। ये आपको मैं बता इसलिए रहा हूँ, ये आपके सीधे क्वेश्चन नहीं आते। सीधे क्वेश्चन मतलब ये क्वेश्चन जो बनाता है उसके अंदर आपको ये चीजें दी हुई होती है, पर आप इनको इग्नोर कर देते हो, ठीक है। हाँ, तो वो चीजें आपको ध्यान रखनी है, इन चीजों को आपको इग्नोर नहीं करना। अब घनानुपात हो गया, घनानुपात का मतलब जानते हो, घन, और इसका क्या करते हैं हम, 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं जो भी संख्या दी हुई होती है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि आपके पास 6 दिया हुआ है या फिर 2:3 दिया हुआ है, इसका करते हो तो क्या करोगे आप, इस 2 को 3 बार मल्टी, घन का मतलब होता है 3 बार कीजिए, 2 × 2 × 2, ठीक है। अब इसका रेशो निकालना है, रेशो 3 का भी करना है, 3 × 3, ठीक है। इसका करोगे तो आपका 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 होता है रेशो, फिर आपके बीच में वो 3 × 3 = 9, 9 × 3 = 27 होता है, ठीक है। तो आपका ये भी क्लियर है, क्योंकि आपको क्या पूछा है, वो पूछा है घनानुपात, ठीक है, घनानुपात। तो आपका कितना हो जाएगा 8:27, ठीक है। इसके बाद में जैसे एग्जाम्पल के थ्रू इसने दिया हुआ है कि आपको क्या करना है, जैसे ए और बी दिया हुआ है, उसका क्या करता है घनानुपात, मतलब ए की पावर आपको क्या करनी है 3, बी की पावर 3, ये आपका रेशो, ये इसका घनानुपात होता है। रेशो आपके पास दिया हुआ है 3:5 का, तो 3 का तो आपको पता है 27 होता है, 5 का आपको सभी को पता है 125 होता है, ठीक है। तो इस प्रकार आपका आंसर ये बनता है, ठीक है। आगे चलें, देखो सारी चीजें आपकी क्लियर हो रही है, आपको क्वेश्चनों में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये इसके जोड़ बाकी है, रेशो एंड प्रपोर्शन, ठीक है। अब घन मूलानुपात क्या होता है, याद रखना, घन मूलानुपात किसी की जो भी संख्या दी हुई है उसका क्या करते हो, जैसे हमने वर्ग मूलानुपात निकाला था तो उसमें रूट निकाले, ठीक है, यही बात की थी ना, जैसे रूट निकाल, ठीक है, उसी प्रकार आप जो भी संख्या करते हो उसका घन मूलानुपात निकालते हो, क्या करोगे, क्या करोगे, यहाँ पे 3, क्या करोगे, यहाँ पे 3, जैसे एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पे दिया हुआ है 125 दिया हुआ है और 27। अब आपको क्यूब याद होंगे, क्यूब याद होंगे तो आप इनका आंसर आसानी से बता सकते हो, और जिसको क्यूब याद नहीं होते तो बहुत प्रॉब्लम होती है। तो आपको सीधा याद रखना है कि 15 तक या 10 से 15 तक तो आपको क्यूब याद करने ही करने हैं, ठीक है। 15 तक तो क्यूब याद करने हैं और 25 तक आपको स्क्वायर याद करना, ठीक है। ये चीजें आपको याद होगी तो क्वेश्चन में आपको आसानी रहेगी।
चलें आगे। अब मैंने अनुपात के बारे में आपको सभी चीजों से रूबरू करवाया है, जो भी हमें पढ़ना चाहिए उन सभी को मैंने कंप्लीट कर दिया। अनुपात के अंदर अब क्वेश्चनों से रिलेटेड संबंध लेकर आऊंगा। पहले समानुपात के बारे में जान लेते हैं। समानुपात क्या होता है? समानुपात सबसे पहले उसका संरचना क्या होता है, जैसे आपको चिन्ह दिया होता है, जैसे अनुपात का हमने चिन्ह इस प्रकार दिया होता है। समानुपात का क्या होता है? समानुपात का आपका किस प्रकार, इस डबल अनुपात में होता है, ठीक है, डबल अनुपात, अर्थात दोनों अनुपातों में समानता कितनी, वो चीजें आपको, यानी जैसे आपके पास 4:3 दिया हुआ है, ठीक है, समानुपात लग गया है। उसके बाद में 1 और दिया हुआ है आपके पास, ठीक है, कितना, 5:6। तो आपके ये पूछा जाता है, इसका मतलब ये होता है कि जो ये आगे वाला अनुपात है, इसके अंदर और इसके अंदर क्या समानता है, ये चीजें आपको ये चिन्ह बताता है। यानी समानुपात का मतलब होता है जो फर्स्ट वाला जो अनुपात दिया हुआ है वो दूसरे अनुपात से किस प्रकार समानता रखता है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। चिन्ह के बारे में मैंने आपको बता दिया है। अब इस प्रकार जो क्वेश्चन दिए होते हैं उनको हम किस प्रकार सोल्व करें। 4 राशियां दी होती है, जैसे आपको मैंने कहा कि 5:6 दिया हुआ है, अनुपात का चिन्ह दिया हुआ है, फिर आपको क्या करना है, उसके बाद में 7:8 करना है, ठीक है, इस प्रकार। अब इसका मतलब क्या होता है रेशो, इसका मतलब आप क्या रख सकते हो, जो 5/6 मैंने अभी आपसे कहा कि इसको हम इस प्रकार रख सकते हैं, ठीक है। 7/8 को आप इस प्रकार रखते हैं। अभी मैं आपको बता के आया हूँ कि 5:6 को आप क्या रखते हो, 5/, यानी इस अनुपात अनुपात में रख सकते हैं, ठीक है। तो आप क्या करते हो, अब जो ये दिया हुआ है आपका समान, इसका मतलब होता है बराबर, क्या होता है, इक्वल, क्या होता है, इक्वल, यानी ये संख्या इसके इक्वल है। अगर आपसे पूछे जाते हैं, इसी से आपके सारे क्वेश्चन बनते हैं लगभग, क्योंकि देखो अब तिरछा मल्टीप्लाई करते हो तो आपका इस प्रकार की संख्या दी होती है। अगर जो भी संख्या आपसे पूछी जाती है, ये संख्या पूछते हो या ये संख्या पूछते हो या ये संख्या पूछते हो, ये संख्या पूछते हो, जैसे आपको मैंने कहा कि 5, 3, 2 और x, आपके पास ये संख्या है, तो आपको ये बताना है कि x की वैल्यू क्या होती है। तो आप क्या करोगे, 5/3 करते हो, इक्वल का चिन्ह आपके पास दिया हुआ है, 2 और x आपको यहाँ रखना है। अब x को इस तिरछा मल्टीप्लाई करना है तो 5x बनता है, 5x और यहाँ पे आपका कितना बनता है, 6, तो x की वैल्यू कितनी हो जाती है, 6/5, ठीक है। ये आपका सॉल्यूशन होता है, ठीक है। इस प्रकार आपको सॉल्यूशन देखने को मिलते हो। तो समानुपात में क्या होती है, जो चौथी संख्या, मतलब जो पहली और दूसरी संख्या है उसका अनुपात बराबर होता है तीसरी और चौथी संख्या के बटे के अंक, ठीक है। क्लियर है? आगे चलते हैं, आगे क्या बताया जा रहा है, ये बातें मैंने पहले ही आपको बता दी है। ठीक है, चलो आगे। ये देखिए, ए और बी सी डी इस समानुपाती राशि कहलाएगी क्या, देखो इस प्रकार रखते हैं, ए और बी, यानी ए अनुपात बी, समानुपात भी रख सकते हैं, यहाँ पे समानुपात भी रख सकते हैं, ए बी समानुपात आपका क्या होता है, सी और डी, ठीक है। अब इसको किस प्रकार सोल्व करते हैं, मैंने आपको ये बताया कि ए बटे बी भी रख सकते हैं बराबर आपका सी बटे डी, ये चीज मैंने आपको बता दी है, ठीक है। आगे देखते हैं, सतत या वितत या संलग्न समानुपात किसे क्या बोलते हैं, इंपॉर्टेंट चीज है, कई बार इसमें कंफ्यूजन भी हो जाते हो आप, ठीक है। इसमें क्या होता है, सतत या वितत या संलग्न अनुपात क्या होता है, सतत ए और रेशो बी दिया हुआ है, ठीक है, ए बी दिया हुआ है, ये पूरा अनुपात है, ठीक है, A/B और B/C, यानी A/B, ठीक है। फिर बराबर दिया हुआ है B/C दिया हुआ है, और रेशो दिया हुआ C/D दिया हुआ है। इस प्रकार का क्वेश्चन पूछते हैं, ये मैं भी बताऊंगा आपको, ठीक है। इस प्रकार आपकी ये लाइन चलती रहती है, ठीक है। सतत वितत ही कहलाती है, यानी ये क्या है, देखो ए आपका दिया हुआ है, जो अब ये बी है, सी है, डी है, और आपका ये ई होगा, यानी ये एक सतत होगा, यानी लगातार चलती हुई संख्या होगी। जैसे एग्जाम्पल में कैसे, एग्जाम में किसी प्रकार से आपको देखने को मिलेगा ये चीज, देखो आपके सामने ये दिया हुआ है, A B C दिया हुआ है, और ABC दिया हुआ है 2:3:4 हो, तो अनुपात ABCD बराबर होगा, किसके बराबर होगा, कोई बता सकता है मेरे को, ये चीज आपको, ये चीज आप बता सकते हो मेरे को, बता सकते हो तो बताइए।
ए बटे बी, बी बटे सी और सी बटे डी, सी बटे ए, इसका अनुपात क्या होगा? तुरंत। फिर एक क्वेश्चन देने वाला हूं मैं आपको, तो क्लियर कीजिए। चलो मैं देखता हूँ। ठीक है, देखिए आपको क्या बता पूछा है, ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, सी दिया हुआ है। ठीक है, आपको यहाँ पे इसके मान में रखना है तो रखो। ए क्या दिया हुआ है आपके पास? 2, 2 रखना है। ठीक है, उसके बाद में बी क्या दिया हुआ है? बी आपके पास 3, 3 रख लो। ठीक है, रेशो दिया हुआ है, रेशो दिया। बी क्या है? बी वही आपके पास 3 दिया हुआ है, इसको ए माना है। ठीक है, तो बी क्या है? बी आपके पास है 3। ठीक है, और सी क्या दिया हुआ है? 4। ये आपको फिर रेशो दिया हुआ है, सी कितना है? 4 है, और ए कितना दिया हुआ है? 2। ठीक है, अगर काट सकते हो तो काट लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर काट नहीं पाते हो, कोई भी संख्या अगर नहीं करती है आपसे, तो क्या करोगे? वही नीचे वाली संख्याओं का क्या लेना है? एलसीएम। अगर मैं यहाँ रख लेता हूँ 20, ठीक है, यहाँ भी रखता हूँ मैं 12, और यहाँ भी 12 रखता हूँ। अगर एक जगह देखो, रेशो तो तीनों का लेना है, तो एलसीएम आपका तीनों का लेना है। एलसीएम अगर तीनों का 12 है, तो आप क्या करोगे? आपको 12 रखना है, तो आप क्या करोगे? 3 चौक 12, 4 बार में गया, और 4 ती 12, 3 बार में, और 2 2 छक्की 12, ये भी सही है। अब आपका क्या करना है? इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 4 दूनी 8 हो गया। ठीक है, और उसके बाद में आपको 3 तिया 9 करना है। ठीक है, और इसके बाद में आपको क्या करना है? 6 चौक का 24। तो आपका आंसर क्या बनना चाहिए? आपका आंसर इसमें क्या होना चाहिए? आपका आंसर 8, 9, 24। यहाँ पे क्या है? 12 है ना? हाँ, 2 छक्की 12, 6 हो गया, और 6 का 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका कितना बनता है? अब इसको अगर कट सकता है तो काट लो, अन्यथा आपका आंसर होगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन में जो भी है आपके पास वही आंसर बनेगा। तो इसमें ऑप्शन आपके पास 3 दिया हुआ है, तो आपका आंसर। ठीक है, इस प्रकार आपको इसके आंसर देते हैं। ठीक है, 8:9 को ये कैसे आ रहा है? सभी की आ रहा है क्या? आपने क्या किया है? ये कैसे होगा? अच्छा, आपने इस प्रकार किया है कि 2:3 है, आंसर सी रहेगा। क्यों? देखो, आपने इस प्रकार किया था कि 3:4 किया है, और फिर आपने 4/2 किया था, और इसको काट लिया। ठीक है, तो 2 हो गया। फिर भी आपका रेशो ये नहीं आना, क्योंकि रेशो तो इन दोनों का कितना होता है? का एलसीएम लोगे तो कितना होगा? वही 12 होगा। ठीक है, यही होगा क्या? यही होगा। ठीक है, अब वही काटोगे तो वही रेशो होगा 8, का भी कितना होगा? वही 9, और इसका भी कितना होगा? इसका भी 12 दूनी 24, 24 होगा। तो आपका आंसर गलत हो गया। ठीक है, एक एग्जाम्पल और देता हूं मैं आपको, निकालना है वही क्वेश्चन है। आपके पास दी हुई संख्या है, एक्स दिया हुआ है। ठीक है, एक्स दिया हुआ है, एक्स के बाद में अगर मैं आपसे माना हूं कि यहाँ पे 12 और यहाँ पे 16 है, इसका अगर मैं आपसे सतत और वितत पूछता हूँ तो आप क्या बताते हो? सतत अनुपात पूछता हूँ तो क्या बताओगे आप? एक्स की वैल्यू अगर मैं पूछूं आपसे तो क्या बताओगे? 3 रेशो है आपके पास, और इनका मैं पूछता हूँ आपसे, इनका आपसे क्या पूछा हूँ? एक्स की वैल्यू पूछता हूँ, तो आप क्या करोगे? क्या करोगे आप? आंसर एक्स की वैल्यू क्या होगी? इस प्रकार का किस रेशो दिया हुआ है आपसे, तो आप एक्स की वैल्यू किस प्रकार निकालते हो? यही है सतत या वितत अनुपात निकालना। जल्दी से फुर्ती से आंसर दीजिए, देखें।
9 आया है, बिल्कुल। और किसी का? और किसी का आया है 9? और कुछ? और कोई निकाल नहीं रहा क्या? देखो कभी भी आपसे करें तो आपको जो इस प्रकार करना है, इन दोनों का रेशो निकालो अलग से। क्या निकालोगे? इन दोनों का अलग से रेशो निकालो। अलग से कैसे? जैसे x रेशो 12 कर दिया, इन दोनों का अलग से निकालोगे तो कितना हो गया? समानुपात में अगर 12 और आपके पास 16, ठीक है, इस प्रकार निकालते हो। फिर आपका क्या करोगे आप इसको? तो आपको वही तरीका, वही सेम आजमाना है। 12 बराबर आपको करना है 12/16, ठीक है। अगर काट सकते हो तो काट लीजिए, ठीक है। काटोगे तो कितने? 4 से कट जाएंगे, 4 × 12 और 4 × 4 16, ठीक है। फिर ये 12 इससे कट रहा है, 4 × 12, ठीक है। ये बात है। अब आपको क्या करना है, एक्स दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं है, इक्वल में आपके क्या है, 3 यहाँ पे है, 3 यहाँ पर है। 3 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होता है? 9। तो एक्स की वैल्यू आपके पास कितनी होनी चाहिए? 9 आंसर। हाँ बिल्कुल 9 आंसर है, ठीक है। क्लियर है? हाँ वो सभी अभी मैं उन सभी को करवाऊंगा जो आप सोच रहे हो, ठीक है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इस प्रकार का है। जैसे आपको दिया है सामने A/B और C/D, E और F का मान भी दिया हुआ है, तो आपको इस प्रकार का मान निकालना। देखो जब भी आपके पास इस प्रकार वैल्यू दी हुई, जैसे A/B दिया हुआ है, बराबर आपके पास C/D दिया हुआ है और E/F दिया, ठीक है, और फिर आगे आपको 1/2 दिया हुआ है। इस प्रकार के क्वेश्चनों को किस प्रकार सोल्व करना है? ध्यान रखना है आपको, जो ऊपर वाली वैल्यू है यानी A, C, E और 1, यानी इन सभी का रेशो सभी का बराबर होता है, मतलब रेशो सभी का सेम होगा। आपके पास ये क्या है आपकी, वो सभी की क्या मानोगे आप कि A = C = E = आपका 1 होगा, ठीक है। उसी प्रकार B और D और F बराबर आपका 2। अगर कोई संख्या की वैल्यू नहीं हो तो आप इस प्रकार करो, ठीक है। अब यहाँ पे किसकी संख्या रखोगे आप? इसी प्रकार आपकी यहाँ पे संख्या रखते चलना। ए की वैल्यू आपके पास कितनी है? 3 दी हुई है, ठीक है, और प्लस आपको रखना है। सी की वैल्यू भी आपके पास क्या है? 1, तो आपको 5 रखना। इस प्रकार के क्वेश्चनों को किस प्रकार, 7 से अगर एक से मल्टीप्लाई करोगे तो 7, ठीक है, ये अलग हो गया। अब इसका रेशो करना है। बी का कितना है? बी और डी और एफ सभी का कितना है? 2 है। 3 दूनी आपका 6 बनता है, प्लस 5 दूनी 10 बनता है और 7 दूनी 14 बनता है। अगर इन दोनों को ऐड करते हो तो कितना होता है? ये हो गया आपका 20, ठीक है। 20 रेक आपका पास बनता है 30, ठीक है। इसका भी करोगे आप तो 7 और 3 आपका कितना होता है? 10 और 5 15, तो आपका कितना होगा? 15/, ठीक है। अब इसका निकालोगे, 15 दूनी 30, 1/2, इसका ऑप्शन होगा 4। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को किस प्रकार सोल्व करते हैं? इस प्रकार सोल्व करते हैं, और इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आते भी, देखने को भी मिले होंगे आप, ठीक है। मिलते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन, तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को इस प्रकार सोल्व, ठीक है। देन किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो यहीं पे पूछ सकता है, अभी तो टाइमिंग है आपके पास। चलें आगे, डन कीजिए, हम सब कीजिए सभी। ये वाला क्वेश्चन दोबारा से बताऊं, क्वेश्चन नंबर डाल के पूछिएगा। जो भी क्वेश्चन पूछना है, इसमें क्वेश्चन नहीं, अगर आपको ये क्वेश्चन पूछना है, ये क्वेश्चन पूछना है क्वेश्चन नंबर 7, अच्छा ये वाला ही दोबारा बताना है, A/2 का वाला। ये दोबारा बताना है क्या? देखो वैसे कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आप इन संख्याएं आपको इस प्रकार दिया होता है A/B, B/D और D रेशो, ओ सॉरी E/F,
देखो सभी का अलग अलग है, ए बी सी डी ई एफ सभी का इस प्रकार दिया होता है और फिर आपकी संख्या की वैल्यू पुट की। जैसे आपके पास संख्या वैल्यू कितनी पुट है, 1:2 क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। वो तो आपको क्या करना है, इसकी वैल्यू बताना है। तो आपको अगर संख्या सबकी अलग अलग दी हुई है तो ऊपर वाली जितनी संख्या है ए सी और ई, इन सभी की वैल्यू कितनी है जो यहाँ पे दी हुई है, ठीक है। अब यहाँ पे दी हुई है, नीचे वाली जो संख्या है आपके पास दी हुई है उनकी संख्या की वैल्यू कितनी है आपके पास 2, ठीक है। अब जहां भी आपको ये चीजें रखनी है तो उसकी जगह आप क्या रखो, 2 रखो, यानी संख्या रखो, बस आपका आंसर कंप्लीट आ जाएगा, ठीक है। चलते हैं आगे की तरफ, ठीक है। अब तो क्लियर है, बस संख्या रखनी है आपको, इसकी जगह 1 की जगह आपको क्या करना है, बस उसी प्रकार आपको क्वेश्चन करने हैं, या आपके पास संख्या रखते चलो आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। ए की जगह 1 रख लो, सी की जगह भी 1 रख लो और डी की जगह भी क्या रखो, 1 रखो, ठीक है। चले आगे। अब देखो समानुपात बाएं पदों पर गुणनफल का क्या होता है, जिस प्रकार हमने इस प्रकार का ये क्वेश्चन किया, इसको किस प्रकार सोल्व करते हैं मैंने अभी आपको बता चुका हूं पहले ही, ये चीज नहीं हुई। बाएं पदों का गुणनफल और मध्यम मध्यम पदों का गुणनफल, जैसे आपके सामने इस प्रकार का क्वेश्चन दिया हुआ है, ए बी रेशो समानुपात का रेशो है और फिर सी और डी दिया हुआ, तो आपको क्या करना है, बाहर वाली संख्याओं को मल्टीप्लाई करना है और अंदर वाली संख्याओं, बस आपका आंसर और बराबर में रखना है, आपका आंसर आ जाए। जैसे जैसे आपको करना क्या है, ए और डी, जैसे देखो क्वेश्चन में आपके इस प्रकार दिया हुआ है, तो सॉल्व करने से आपको बता देता हूँ, पूरी तरीके से बताता हूँ, फिर क्वेश्चन में आपको अपने तरीके से। ए बी दिया हुआ तिरछा मल्टीप्लाई करोगे इसका इससे तो आपका ए डी हो जाएगा और आपके बराबर में क्या होता है, सी, ठीक है। तो आपको ये चीज ध्यान रखना, जो भी पूछते हैं आपको इस प्रकार, अगर आपसे देखो ए पूछता है, ए पूछते हो तो आप क्या करते हो, सी और बी को नीचे अपॉन में डी रखते हो, ठीक है। इसी प्रकार आपके अगर डी पूछता है तो डी में क्या करते हो, सी और बी, बटे में आपको क्या रखना है, ए रखना है, ठीक है। अगर आपसे क्या पूछा, सी की वैल्यू पूछी है तो आपको क्या करना है, ए और डी है, आपको बी रखना है, आपको सी जो आपके पास आ जाए, इस प्रकार के आपको क्वेश्चन। देखिए एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ, एग्जाम्पल के थ्रू, जैसे आपके सामने ये संख्या दी हुई है, इसमें आपको पूछा है कि इसकी वैल्यू क्या होती है, यहाँ पे अक्स की वैल्यू क्या होती है, तो अक्स मान लीजिए और आपको क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए और इसको, अब मल्टीप्लाई करना छोड़ देना, पहले आपको क्या करना है, इन दोनों को गुणा में लिखना है, 45 इंटू आपका 15, ठीक है। एक्स की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, और 9 से आप डिवाइड कर, ठीक है, जिसकी वैल्यू निकालनी हो उसको सीधा नीचे रख। अब आपको 9 पंजे 45 और 15 3 15 पीछे 75, तो आपका आंसर कितना होगा, एक्स की वैल्यू कितनी होगी, तो ये आपका आंसर होगा, बिल्कुल इस प्रकार के क्वेश्चन जो भी निकालते हो। अब आपका देखो यहाँ पे दिया हुआ है, कितना आया, 75 दिया हुआ, अगर मैं छुपा लेता हूँ कि आपके पास ये आंसर नहीं, इतना नहीं है, इसकी जगह मैं अक्स मानता हूँ और अक्स की वैल्यू पूछता हूँ, तो आपको करना क्या है, देखो 9 दिया हुआ है, रेशो में क्या करना है आपको, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इस बाहर वाली को बाहर वाली से 9 इंटू 70 बटे आपके कितना है, 15 दिया हुआ है, अगर 15 से डिवाइड करोगे तो आपका 8 की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। कैसे, 15 5 पीछे 5 और 9 पंजे 45, आपके पास 45, इस प्रकार के आपको क्वेश्चन आते होंगे, ठीक है, इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। लेकिन बताना जरूरी है, कोई भी देखे अगर जीरो लेवल से तो आपको लगना चाहिए कि हाँ बिल्कुल क्लियर हो रहा है, फिर बाद में जो क्वेश्चन करेंगे तो उनमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। इस प्रकार आपको अगर यहाँ से पूछा है तो आपको क्या करोगे, इसका आंसर दीजिए, देखिए अब इसका आंसर आप दीजिए, वैसे आता है लेकिन फिर भी इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर दीजिए, जल्दी से। 2/3,
देखो अभी क्या कहा, इन दोनों को बाहर वाली को मल्टीप्लाई कर दो, तो माना x, ठीक है, तो क्या माना है, ठीक है। अब इन दोनों को क्या करना है, इन दोनों को अलग से मल्टीप्लाई नहीं करना, पहले लिख देना, और कितना करना है 40, आपको x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 15×3 = 45, यानी 2/3। तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, 2/3 का आंसर। क्लियर है, चलें आगे। तो इस प्रकार के आपको क्वेश्चन देखने पर, मध्य समानुपाती, इस प्रकार का क्वेश्चन आपसे दिया होता है, आपको क्या करना है कि आपके पास कुछ भी नहीं दिया होगा, ये तो एग्जाम्पल है, समझा। आपके पास दिया होता है कि मध्य समानुपाती निकालते हो कैसे, क्या आपके पास पूछा जाता है कि ए, माना ए तथा बी का मध्य समानुपाती क्या होता है, क्या पूछा है, ए तथा बी का मध्य समानुपाती क्या होता है। तब क्या करोगे आप, जो आपके पास ए और बी दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, अगर मध्य समानुपाती पूछा है, यानी मध्य में जो समानुपात है उसका आंसर देना है। जैसे आपको इसका अनुपात कितना है, ठीक है, समानुपात का मतलब समानुपात और एक्स, ठीक है, आपके पास मध्य समानुपाती यानी जो समानुपात के नजदीक है इन दोनों का, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है, ठीक है। समानुपाती क्या है, तो ए और बी दिया हुआ है, तो आपके पास ए और बी आपके पास रहेगा, और इन दोनों का क्या करोगे आप, बाहर आपका बी हो, क्या होगा बी। अगर फिर सोल्व करते हो आप, क्या करते हो, अगर फिर इन क्वेश्चनों को सोल्व करते हो तो आपको क्या करना है, बाहर बाहर वाले से मल्टीप्लाई करना है अंदर। तो देखो बाहर वाले से मल्टीप्लाई करोगे ए बी बनता है, और अगर अंदर वाले से मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर बनता है। अब जो एक्स की वैल्यू पूछता है तो आप बता देना कि एक्स बराबर आपके पास ए, ठीक है। इस प्रकार का क्वेश्चन, जैसे आपके पास एग्जाम्पल के थ्रू दिया हुआ है कि 9 और 4 का मध्य समानुपाती क्या है, दो संख्या दी हुई है, तो आप क्या करोगे, कुछ भी नहीं करना है, 9 और 4 को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, बराबर में एक्स की स्क्वायर करना है, आपको मध्य समानुपात पूछा है, ठीक है। अब आप क्या करोगे, ये जो दिया हुआ है इसका रूट कर देना अंदर वाले का, 9 × 4 का, और 9 का रूट कितना होता है 3, और 4 का कितना होता है 2, तो x की वैल्यू आपके पास कितनी हो जाएगी, दूनी 6, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, x की वैल्यू आपके पास 6, तो आपका आंसर क्या होगा सी, ठीक है। हाँ बिल्कुल करें, ये मैं इसलिए क्योंकि इन सभी में मध्य समानुपाती, चतुर्थानुपाती, तृतीयानुपाती, इनमें आप कंफ्यूजन हो जाते हो, इसलिए ये चीजें मैं आपको क्लियर करवा रहा हूँ। चलें आगे, आगे देखते हैं, यही एग्जाम्पल है, दशमलव वाला है, इसका आप बताइए, इसका आप बताइए क्या होगा। देखते हैं कि दशमलव के किस किस को दशमलव में प्रॉब्लम आती है, इसका आंसर बताइए, देखिए कौन कौन इसका आंसर देगा। आंसर दीजिए। देखो सी आंसर आ रहा है। देखो अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर मध्य समानुपाती पूछता है तो सीधा सीधा अगर देखो दशमलव सभी के पास क्या है, दशमलव एक के बाद में है, तो आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, इसका 2 मान लो, इसका 3 मान लो, 3×6, जिसमें 6 है वो ये आंसर हो, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। लेकिन कुछ संख्याएं ऐसी होती है जिसे आपको निकालने का तरीका आना चाहिए, कोई जरूरी नहीं है यही आंसर आपके पास क्वेश्चन, तो आपको क्या करना है, वही 0.इंटू, अगर फिर भी निकालना चाहते हो आप तो दशमलव को नीचे रख, दशमलव को नीचे रख, ठीक है। अब इसका रेशो निकालोगे आप, अनुपात निकालोगे तो कितना हो जाएगा, देखो 4 का कितना होता है 2, और इसका कितना होता है 3, तो आपको फिर 10 100 का कितना होता है 10, ठीक है। फिर आपका क्या करना है, 3 6 और 10 से डिवाइड करोगे तो दशमलव, ठीक है। ये बेसिक तरीका है, ध्यान रखना तो जरूरी है, जैसे आप अपने तरीके से निकाल सकते हो जो भी आपको शॉर्ट लगे, ठीक है। अब इसका देखना है, आपको वही तरीका आजमाना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और इन दोनों को मल्टीप्लाई, मध्यानुपाती है, इस प्रकार आपसे बिना पूछे भी इस प्रकार का क्वेश्चन दे सकता है, आपको मध्यानुपात नहीं दिया हुआ हो और ये डायग्राम के इस प्रकार का क्वेश्चन दिया हुआ हो, तो आप क्या करोगे, आप इस प्रकार का क्वेश्चन इस प्रकार निकाल, ठीक है।
तो आपको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा इसका, अगर मल्टीप्लाई करोगे 5 से तो 625 यही होगा इसका, करके देख लो। 5 5 25 ठीक है, और 5 10 2 ठीक है 1, और इसका कितना हो गया 6 ठीक है। तो आपके पास कितना हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा 25। तो आंसर आपका बी। क्लियर है, बिल्कुल इजी इजी क्वेश्चन है, ध्यान रखना, लेकिन यही आपको कंफ्यूजन में डालेंगे। ठीक है, कल तृतीयानुपाती चतुर्थानुपाती और मैं आगे पढ़ाने वाला हूँ आपको, लेकिन आज के लिए इतना ही, क्योंकि अब सर की क्लास होगी तो फिर वो क्लास लेंगे। ठीक है, तो क्लास उम्मीद करता हूँ कि मैं सभी को अच्छी तरीके से समझा पाया हूँ। ठीक है, और मेरे को पूरी उम्मीद है कि मैं अच्छी तरीके से ये चीज़ आपको क्लियर करवा पाया हूँ। वैसे आपकी ये चीज़ें क्लियर होगी, लेकिन आपको मैंने बेसिक से करवाया है, और आगे इन्हीं का रूप लेके जो क्वेश्चन बनते हैं उनको भी मैं आपको बताने वाला हूँ कि इस प्रकार के क्वेश्चनों को मैंने आपको पहले सोल्व करना बताया था। ठीक है, बेसिक से पढ़ाने का यही मतलब कि आपकी कोई भी चीज़, ठीक है, तो अपना फीडबैक जरूर देना दोस्तों। फीडबैक बहुत मायने रखता है सभी के लिए, हमारे लिए, आपके लिए भी मायने रखता है। ठीक है, तो अगर क्लास पसंद आती है तो लाइक और शेयर जरूर करें करें अपने अपने दोस्तों के पास। ठीक है, अपने ग्रुपों के अंदर। ठीक है, देखो क्लास स्टार्टिंग से आपको एंड तक देखनी चाहिए, जिससे सारे अगर कोई डाउट भी हो तो आप पूछ सके। तो कोई, ठीक है, कोई भी डाउट हो तो आप उसमें पूछ सके कि सर ये किस प्रकार हुआ, ये सब हम बता दें। ठीक है, तो क्लास पूरी देखने के लिए धन्यवाद आप सभी का। ये चलते हैं, फिर मिलते हैं आपके रीजनिंग की क्लास के अंदर। जो भी नेट वाले स्टूडेंट हैं उन सभी के लिए कल वाला टॉपिक छोड़ के मैं आपके नेट जो एग्जाम लग रहा है उस सभी के लिए मैंने रीजनिंग के अंदर आपका जो टॉपिक है, सीरीज वाले में क्वेश्चन अधिकतर पूछे जाते हैं, तो सीरीज वाले क्वेश्चन लेकर आया हूँ। तो ठीक है, हाँ मैं सीरीज वाले क्वेश्चन, ओके देखते हैं, फिर मैं आपको इसमें जल्दी करने की कोशिश करेंगे, आप सारा क्लियर हो जाएगा। आपका 29 को एग्जाम है, देखते हैं, पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं रीजनिंग की क्लास है इसके अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।